Priyanka Arya. Hello Deepa, Star Angel. Hello to everyone. Hello Namat. Hello the awesome girl joined. Hello. So सभी क्या हाल चाल है सभी का? How are you? Nikita Garg. Hello. Yeah. Hi Nikita. Nitika. Hi Nitika. How are you? सो थैंक यू सो मच लाइव को ज्वाइन करने के लिए। सो आज का जो टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन एंड फेथ। ओके, सो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो आप मैं सेशन के बाद मीन्स आप पहले सारा सुन लेना, उसी में हो सकता है आपको आंसर्स मिल जाएं। बाद में आप क्वेश्चंस पूछ लेना। ओके, मैं 1 बाय 1, तो आप लाइव में ही रहना, ठीक है। मैं 1 बाय 1 फिर जो है आंसर्स दूंगी जितने भी क्वेश्चंस होंगे एट द एंड। ओके, हाई टीना एंड सुरभि। So and if anyone is here who don't understand Hindi, because मेरा सेशन जो वो सारा हिंदी में होने वाला है, okay, but if anyone is here who don't understand Hindi, then DM me. I will all translate into English for you. Okay, DM me if anyone unable to understand Hindi, then please DM me. I will translate it into English, okay, for you. Thank you so much. So keep watching the live video, and if anyone is there question with anyone with the thing that you don't understand, then tell me. Okay, ask here and I will answer one by one at the end of the session. Okay, so hi Tina, hi Neha. चलो okay, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइव में जो है सभी लोग जुड़ते रहेंगे and I will post this video. Okay, and then you will see there from the starting, बिकॉज बार बार से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी और ज़्यादा। सो हेलो टू एवरीवन, और आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी लाइव जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, कि आप टाइम निकाल कर आप लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय ये पवन, हाय नेहा, हाय दिव्या, हेलो मैम, मिस्टर बीसिया, हेलो सर, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। फाइनली टीना, या यस, अरे मैं टाइमली हुई हूँ आज लाइव पूरा, थैंक यू सो मच। सो टुडे इज़ द टॉपिक इज़ मैनिफेस्टेशन एंड फेथ। सो आपने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, मैनिफेस्टेशन एंड फेथ, ठीक है। हम बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, सभी हम विश्वास भी रखते हैं। सो मैंने इन टॉपिक जो है वो अलग अलग नहीं रखा है। ओके, मैंने इन टॉपिक को एक साथ रखा है बिकॉज आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ भी इच्छा रखते हो, यूनिवर्स में कुछ भी भेजते हो, सो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर फेथ रखो। ओके, कि आप उस पर विश्वास रखो। ओके, सो इसलिए इन दोनों टॉपिक को मैंने साथ में जोड़ा है बिकॉज इफ़ फेथ नहीं है तो मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। विदाउट फेथ एंड विदाउट प्योर इंटेंशंस मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन होता है जब आप अपनी विशेस को आप यूनिवर्स में भेजते हैं। ओके, वो विशेस को कैसे भेजना है? थ्रू वर्ड्स भी भेज सकते हैं, थ्रू राइटिंग भी भेज सकते हैं, लाइक कुछ पेपर पर लिखते हैं, ठीक है, या फिर रिसाइटिंग होता है, किस चीज़ को बार बार हम रिसाइट करते हैं या फिर हम बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, या तो वर्ड से होता है शब्दों से बोलकर, या फिर पेजेस पर होता है मतलब लिख कर हम बर्न कर देते हैं, या फिर बे लीफ पर हम लिख कर बर्न कर देते हैं। बे लीफ इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज वो एक जो है स्पिरिचुअल है, बिकॉज हम नेचर को मानते हैं, ठीक है। हम नेचर की बहुत सारी चीज़ें जो नेचर में आती हैं ना, हम उनकी पूजा करते हैं। सो बे लीफ भी इसलिए इंक्लूड होता है बिकॉज वो काफ़ी प्योर है और वो सदियों से ये चीज़ है वो यूज़ की जा रही है, बे लीफ। ओके, सो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप ऐसे यहाँ पुट करते रहना बाद में, ठीक है, सारा सेशन सुन के। आफ्टर दैट आई विल गिव ऑल द आंसर्स एट द एंड। लाइव में बने रहो। ओके, सो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात हो रही है कि मैनिफेस्टेशन होती है जब आप अपने वर्ड्स को यूनिवर्स में भेजते हो, या तो बोल कर या लिख कर या बे लीफ पर, ठीक है, इस तरीके से। या आई सेव द लाइव, आई विल पुट इट इन द माई पोस्ट सेक्शन, मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी। ओके, यू कैन सी देयर, बट फिर भी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लाइव में पूछना, ठीक है, बाद में फिर थोड़ा दिक्कत आती है। सो फेथ है, एंड फेथ इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे आप शब्दों से करते हो, चाहे आप पत्ते पर लिख कर करो, चाहे आप पेज पर लिख के करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट फेथ मैनिफेस्टेशन नहीं होती।
ठीक है। लाइक पुराने समय में हम माइथोलॉजिकल में भी पढ़ते थे या हम सुनते हैं स्टोरीज वगैरह या टीवी पर देखते हैं, ठीक है। श्राप भी होते हैं, वरदान भी होते हैं। बात किसकी है? शब्दों की। शब्द बोले जाते हैं विश्वास से, तो वो वरदान भी बनते हैं, वो श्राप भी बनते हैं। बट विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। सो कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम सब कुछ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? मिस्टर बीस्ट, इफ़ वी डोंट हैव द सेज कैन वी रिप्लेस? या फिर जो भी अगरबत्ती है, सेज लाइक ऐसे है सर कि वो प्योर मानी जाती है, काफ़ी है ना, वो काफ़ी प्योर मानी जाती है, घर का वातावरण शुद्ध करती है, नेगेटिव स्पिरिट से भी दूर रखती है घर को। सो बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ जो सिंपल धूप अगरबत्ती होगी है ना, या फिर चंदन की जो अगरबत्ती आती है, या फिर वो यूज़ कर सकते हैं। बे लीफ मैनिफेस्टेशन कितने टाइम में फुलफिल होती है? यस डियर, मैं वही बात कर रही हूँ। सो मैनिफेस्टेशन भी जो है काफ़ी तरह की होती है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम हम क्या, कौन सी चीज़ है जो हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते? देखो, सब चीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। लोग तो देखो ये भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, अरे उसका घर कितना बड़ा बन गया, इसका घर गिर जाए, उसने गाड़ी ले ली, उसकी गाड़ी खराब ही हो जाए। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है ना, थॉट है जो आपने जनरेट किया, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर सकते हैं, बट बी रिमेंबर ऑलवेज, बी रिमेंबर ऑलवेज कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी का 3 टाइम्स आप पाते भी हैं, ठीक है। मेरा मानना यही है, जो भी आप अगर यूनिवर्स में भेज रहे हो वो अवेयर होके भेजो कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो मेरे लिए बेटर है, वो सबके लिए बेटर है। वही चीज़ मैनिफेस्टेशन करो जिसके लिए आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, आपको अलाउ करती है, ठीक है। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी मत करो, लाइक किसी को बर्बाद करना है, किसी का घर खराब हो जाए, ऐसी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज आपके पास 3 टाइम्स उसी का रिटर्न आएगा। ओके, सो बी अवेयर दैट। एंड या फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लिख कर मैनिफेस्टेशन करो चाहे बोल कर, बिकॉज वर्ड्स में बहुत पावर है। बट वर्ड्स की पावर किससे जुड़ी है? फेथ से, विश्वास से। आप कुछ भी फेथ से बोलते हो वो हो जाता है, ठीक है। लाइक आई एम नॉट अ क्रिश्चियन या, बट मैंने बाइबल भी रीड करी है, मैं काफ़ी रिलीजियस बुक्स रीड करती हूँ। सो बाइबल में लिखा है दैट जीसस बोलते हैं कि अगर आपको राई के दाने जितना भी फेथ है तो आप बोलो कि पहाड़ को बोलो कि वो पानी में जा गिरे, तो वो पानी में जा गिरेगा। मीन्स यू कैन मूव द माउंटेन्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फेथ। ओके, इतनी ताकत है फेथ में। यही सेम मैनिफेस्टेशन में होता है। मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स में भेज रहे हो, वो पूरे विश्वास से और अपनी प्योर इंटेंशन से भेजो। देन क्वेश्चन होता है सभी का कि ये जो मैनिफेस्टेशन मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कितने टाइम में पूरी होगी, ठीक है। सो देखो, ये आपकी इंटेंशन पर पूरा कंस्ट्रेट करता है, ठीक है। आपकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप पूरे स्ट्रॉन्ग फेथ से कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी होगी। बट नॉर्मली जनरली क्या है कि 21 डेज लगते ही हैं, ठीक है। मीन्स मिनिमम 21 डेज आपको वेट करना चाहिए जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है। ओके, मिनिमम 21 डेज, और मैक्सिमम तो मीन्स कई बार 1 मंथ में किसी का कंप्लीट हो जाता है, किसी का 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। लाइक मैं मैनिफेस्टेशन कई बार करती हूँ वाटर पर। मैं वैसे, मेरा मानना ये है कि मेरे पास गॉड ने सब कुछ दिया है, बट कई बार ऐसा होता है कि मॉम की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसा हो जाता है नेगेटिव, या घर के आसपास मुझे नेगेटिविटी कुछ दिखाई दे, है ना, या फील हो, तो मैं वाटर यूज़ करती हूँ मोस्टली। दैट वाटर लेके, पानी का ग्लास लेके उसमें वाटर फिल कर लो और उसके ऊपर मैं हाथ रखती हूँ, जो मैं करती हूँ, ठीक है। मैं उसके ऊपर हाथ रखती हूँ, फिर मैं प्रेयर करती हूँ कि इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड, आई हैव द पावर टू बाउंड ऑल द नेगेटिव स्पिरिट्स, ऑल द नेगेटिव थाट्स, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। ओके, और आफ्टर दैट वो जो पानी है वो मैं मतलब छिड़काव कर देती हूँ घर के आसपास, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि आपका गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए, आप काम रहना सीखना चाहते हो, राइट, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कि लाइक मेरा गुस्सा जो है वो चला जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, लाइक अपना गुस्सा काम करने के लिए, शांत करने के लिए बेस्ट वे तो मेडिटेशन है। वो नहीं कर सकते तो पानी पर जो है, आप पानी पर प्रे करो और फिर पानी पियो। पानी पर प्रे करो कि मेरा जो गुस्सा है वो शांत होने लग जाए, मैं शांत इंसान रहूं, मुझे पेशेंस रहना सिखाएं। आजकल पेशेंस की कमी बहुत हो रही है लोगों में, ठीक है। वो हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। 21 दिन उनको लगता है कि कैसे जैसे कोई तंत्र मंत्र हो जो 21 दिन भी पहले ला दे।
देखो 21 दिन अपने टाइम पे ही आते हैं, राइट। जब 20 दिन होंगे फिर 21वां दिन फिर ही आएगा। ऐसा कोई भी कुछ तंत्र मंत्र नहीं है जो लाइक 21 दिन को आज ही ला दे। सो यू मस्ट हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप में जो भी कमी है वो वाटर पर प्रेयर करो और वो फिर उस पानी को पी जाओ, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, लाइक होता है कईयों को कि हमने लिख कर करनी है, तो पेपर पर लिखो, ठीक है। जो पानी पर है, पानी में ग्लास में या पानी डालकर, और उसके नीचे ग्लास के वही विश लिखो पेपर पर, ठीक है। और आफ्टर दैट प्रेयर करो पानी पर और पानी पी जाओ। और वो जो पेपर है उसको अपनी पॉकेट में रखो, अपने आसपास रखो, अपने साथ रखो। सो देखो, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारे मेथड्स हैं मैनिफेस्टेशन के, ओके। सो जैसे ये मैंने लिखकर होता है मैनिफेस्टेशन, बोलकर होती है मैनिफेस्टेशन। सो लिखकर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि पेज पर आप लिखो। एंड न्यू मून एंड फुल मून रिचुअल्स होते हैं। और इसका भी आप डिफरेंस समझो कि फुल मून में होता है कि आप नेगेटिविटी है या जो भी आप में चीज़ है वो आप रिलीज़ कर रहे हो, अपनी विश रिलीज़ कर रहे हो यूनिवर्स में। न्यू मून में क्या होता है कि जो इमोशंस है ना, आप न्यू अपने सेट्स हैं, गोल्स हैं, वो सेट कर रहे हो, ठीक है। न्यू मून में आप अपने गोल सेट कर रहे हो कि मुझे इतना चाहिए, मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए 21 दिन में या 1 मंथ में, मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। मुझे मेरा जो मतलब एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं ये मैनिफेस्टेशन करता हूँ, ये करती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, ओके। एंड फुल मून में क्या होता है, इमोशंस आप रिलीज़ करते हो, ओके। इमोशंस रिलीज़ करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि मतलब किस इंसान के जैसे मैसेज आ जाए, या फिर जैसे मेरा बिज़नेस ग्रो हो जाए। तो बिज़नेस ग्रो हो जाए इसके लिए मैनिफेस्टेशन आप न्यू मून में भी कर सकते हैं, फुल मून में भी, ठीक है। बिकॉज जैसे आप न्यू मून में इंटेंशन सेट करोगे ना, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी कि अभी आपको उन सेट को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। सो ऐसा होता है, ठीक है। एंड फुल मून में आप वो चीज़ रिलीज करते हो या फिर उसका आप रिजल्ट पाते हो, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशंस मैं बता रही थी, है ना, कि बोलकर या लिखकर होती हैं। सो लिखकर मैंने बता दिया है। आप जानते हो कि बे लीफ पर लिख दो और फिर जो है जो मून लाइट है, चंद्रमा की जो रोशनी है, उसके सामने उसको बर्न आउट कर दो पेपर को, ठीक है। और या फिर बर्न आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो आप है कि पेपर पर लिख दो, पूरी इंटेंशन से पेपर पर लिखो, हाथ में कैंडल लो, ओके। अपनी इंटेंशन सेट करो, जो आप लिखने जा रहे हो पेज पर, या जो आप इंटेंशन ले रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो, सेट कर रहे हो ना। न्यू मून है आज, तो सेट करो अपनी इंटेंशन। सो कैंडल को हाथ में पकड़ो, अपनी इंटेंशन सेट करो कि मैं बिज़नेस ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, ये चाहता हूँ, मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, मैं ये चाहता हूँ, मेरी एनर्जी बढ़े, मैं पीस फील करूँ, मैं पेशेंस फील करूँ, कुछ भी। देन लाइट अ कैंडल, ठीक है, ये भी एक वे है। देन पेपर का भी एक वे है कि सिमिलरली आप कैंडल जो है बर्न करती, तो उसके नीचे पेपर रखा हुआ है, ठीक है। पहले पेपर रख लो, फिर कैंडल बर्न कर दो अपनी फुल इंटेंशन से, फिर कैंडल उसके ऊपर रख के बर्न कर दो। कैंडल को बर्न करो, पेपर को मून लाइट के सामने बर्न कर दो। एंड मैनिफेस्टेशंस और भी बहुत तरह की होती हैं। लाइक आप पेज पर डेली एक चीज़ लिखो, इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, ओके। सो आप एक पेज लो, उस पर लिखो आई लूज़ वेट, प्रेजेंट टेंस में लिखो। जो भी आप मैनिफेस्टेशन सेट कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में लिखो, ठीक है, कि ऐसा हो गया है। फ्यूचर में मत लिखो, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं, लाइक वो मानते ही नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वो रिचुअल कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो डोंट बिलीव ऑन देमसेल्व्स कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस में लिखो कि ऐसा हो गया है। सो आप वेट लूज करना चाहते हो तो एक पेज पर आप डेली 10 टाइम्स लिखो, ठीक है, या 20 टाइम्स लिखो। 10 टाइम्स मॉर्निंग, 10 टाइम इवनिंग, कि आई लूज़ वेट, ठीक है, आई लूज़ वेट, मैं लूज़ कर रहा हूँ अपना वेट, ठीक है, आई लूज़ वेट, आई लूज़ वेट, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ये बैठे बैठे या बर्गर पिज़्ज़े खाई जाओगे तो ऐसे वेट ही कम होगा। बट इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, लाइक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, हम साइंस के अकॉर्डिंग भी बोलते हैं, ये कोई वहम नहीं है, ओके। सो दैट्स वाई मैं साइकोलॉजी का पार्ट उठा रही हूँ। दैट जो आपने वो लिखा, ठीक है, अपनी फुल इंटेंशन से वो लिख रहे हैं, तो अब यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देगी, यूनिवर्स आपको क्रिएटिव बनाएगी, आपकी लेजीनेस त्याग जाएगी, ओके, वो चली जाएगी लेजीनेस, और अभी आप फुल करेजमेंट होंगे, अपने आप में इनकरेज फील करोगे,
हिम्मत फील करोगे कि मैं भी वेट लूज़ कर सकता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, रनिंग करने लगेंगे, वॉक करने लगेंगे, तो अपने आप फिर होगा ना वेट कम। धीरे धीरे आप थोड़ा सा जो है परहेज़ भी रखेंगे चीज़ों के साथ, तो वेट लूज़ हो जाएगा। सो ऐसा है, सो इसीलिए मैनिफेस्टेशन इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह से आप पेजेस पे लिख के या बोल कर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट टाइम पर करो, बहुत सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है लाइक न्यू मून, फुल मून की तो ऐसा है कि मून लाइट के सामने करो तो बेटर है, ठीक है। बट जो मैनिफेस्टेशन है, कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसी होती हैं जो आप हर वक्त कर सकते हो। अरे आप मैनिफेस्टेशन करो कि हे गॉड आप मुझे पेशेंस दें, मुझे पेशेंस आपने दे दिया है, मुझे कामनेस आपने दे दी है, मुझे शांति आपने दे दी, मेरे पास अभी पीस ही है, पीस, सिर्फ पीस एंड पीस। दैट हे गॉड, माई गॉड, माई लॉर्ड, कि पीस ही मैं प्राप्त करूं और पीस ही मैं बाकी को दूं। क्योंकि आप ऑलवेज वही रिसीव करेंगे जो आप, वही रिलीज़ करेंगे जो आप रिसीव करते हैं। सारा दिन गुस्से भरे माहौल में रहेंगे तो गुस्सा ही आपने जो है वो रिसीव किया, गुस्सा ही आप रिलीज़ करेंगे। बट सारा दिन आप काम बातें सुनेंगे, ईश्वर के पास में रहेंगे, अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, तो वही चीज़ आप रिलीज़ भी करोगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा बातें ध्यान रखने वाली कौन सी हैं मैनिफेस्टेशन करते वक्त। एक तो अपना जो फेथ है, विश्वास है, वो डगमगाने मत दो, ठीक है। डाउट मत करो, जो भी आप यूनिवर्स में एक बार रिलीज कर दे डाउट मत करो। सेकेंडली है कि एक ही मैनिफेस्टेशन को अभी आप मान लो न्यू मून पे कर दी मैनिफेस्टेशन, या जो है फुल मून पे कर दी, उसको बार बार रिपीट नहीं करो, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहे हो आप, मतलब आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो। सो ये जस्ट मैं न्यू मून और फुल मून वाली इंटेंशन बोल रही हूँ। नॉर्मली लाइक आपकी इंटेंशन है मेरा वेट लूज़ हो जाए, ठीक है, वो तो डेली करनी है, ठीक है। कि मैं पीस फील करूँ, मैं कामनेस फील करूँ, मुझ में पेशेंस आए, ये आप डेली मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। सो फेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिलीजन में फेथ की एक अलग जो है वो लिखा है हर चीज़ में, ठीक है। लाइक बाइबल में भी है कि एक लड़की का जो है वो भाई, उसकी डेथ हो जाती है एंड जीसस वहाँ पे आते हैं। सो बाद में उस लड़की को पता चलता है कि जीसस ने बहुत चमत्कारी कार्य किए हैं, मिरेकल्स किए हैं जीसस ने। तो वो कहती है कि अरे जीसस, अगर आप मुझे पहले मिलते तो मेरी भाई की डेथ नहीं होती। तो जीसस से पूछते हैं क्या तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करती हो, अगर अभी भी मुझ पर ट्रस्ट करती हो तुम्हारा भाई ज़िंदा हो सकता है। सो वो कहती कि हाँ मैं आप पे विश्वास करती हूँ। और फिर 3 दिनों बाद उसका भाई जो है वो ज़िंदा हो गया था, उसका ब्रदर ज़िंदा हो गया था। बात किसकी है? विश्वास की। अगर आप कहो कि अरे मैंने मैनिफेस्टेशन में करती जा रही हूँ, कुछ होता तो नहीं है, सो आपने पहले ही बोल दिया कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा, ठीक है। सो विश्वास, फेथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशन में। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है जो मैं चीज़ मांग रही हूँ ये तो मुझे मिल ही नहीं सकती, तो बेटर है फिर मैनिफेस्टेशन आप मत करो, ठीक है। बिकॉज आप पहले ही इतना नेगेटिव सोच रहे हो। सो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको बहुत लेट मिलेगा, हो सकता है 3 महीने बाद मिले, और इतना आपसे पेशेंस भी नहीं होगा, सो आपको और डाउट होने लगता है, राइट। सो फेथ रखो, ओके। सो आई थिंक सारे टॉपिक्स मेरी तरफ से कवर हो चुके हैं। अभी आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे लाइव में। अभी मैं रीड करती हूँ, ओके। ओके, हाय स्वीटी समर, हाय मी एंड मी, मुस्कान, जानी, हाय दी, हेलो, फ्यूरियस, हाय, प्लीज सेव दिस लाइव, या इफ़ वी डोंट हैव सीट, हाँ ये तो हो गया था। मी एंड मी, वी कैन मैनिफेस्ट अ पर्सन, पर मैंने सुना है कि पीपल से इट्स नॉट मेंट टू बी काइंड ऑफ स्टफ, सो वी कैन चेंज दिस। नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट ऐसा है ना कि देखो, एक तो है सिर्फ आपकी चीज़ है, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लाइक आप अपना वेट कम करना चाहते हो, अपने आप को पीस फील करना चाहते हो, पेशेंस अपने आप में चाहते हो, ठीक है। वो चीज़ है जो सिर्फ आपके तक डिपेंड है, तो आपका 100% हक है उस पर, ठीक है। बस यूनिवर्स की हर चीज़ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मैनिफेस्टेशन करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। ऑफ कोर्स वो मिल जाएगी, ठीक है, बट उसका कोई नियम भी तो होगा ना। लाइक अगर गॉड की, अगर आपकी लाइफ में कोई था, हो सकता है वो गॉड को पता ही है
उसको पता ही है ना, वो इतना ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ही इंसान आपके लाइफ में ला देगा फिर ऐसे ही ले जाएगा। ऑफकोर्स अगर वो भेज रहा है आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट, तो डैट मीन्स वो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए भेज रहा है। और जब वो ले रहा है वापस तो उसी की चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे रश क्रिएट मत करो। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना, बिकॉज ये आप पर डिपेंड है। ज्योति कश्यप हेलो, हेलो दिव्या। Can we manifestation a person and which technique is best for manifestation? Yeah, Tina, hi. So yeah, manifestation कर सकते हो किसी पर्सन को। एंड विच टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन? देखो टेक्निक बेस्ट टेक्निक जो है ऐसा मैं किसी का भी नहीं बोल सकती हूँ, लाइक पेपर पर ही करो या बोल के ही करो, ठीक है, या कैंडल से ही करो। आपका फेथ पर डिपेंड है कौन सा आपको जो है बहुत ज़्यादा फेथ होता है किस चीज़ पर आपको, मतलब बोल कर करते हो, कैंडल पर करते हो, बे लीफ पर लिख कर बर्न करना हो, कौन सी चीज़ आपको मतलब वो लगती है लाइक सेटिस्फेक्शन देती है। या बट मैनिफेस्ट कर सकते हो पर्सन को, बट उस पर ऐसा होगा कि वो हम 100% नहीं बोल सकते हैं ना, कर सकते हो बट वो आएगा नहीं आएगा वापस, ये सिचुएशन पर भी डिपेंड है, ये कार्मिक रिलेशन पर भी डिपेंड है, कर्मों पर भी डिपेंड है। हो सकता है उसके कर्म ही ऐसे हैं या फिर आपके कर्म कुछ ऐसे हैं जो आप में जुदा होना लिखा है, ठीक है। गॉड को सब मालूम है, वो भी देखता है, उसको वो भी पता है जो आगे 5 साल बाद होने वाला है। अगर आपकी उस इंसान के साथ शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या होने वाला है वो भी गॉड जानता है, ठीक है। तो मोस्टली बहुत सारे रीजंस होते हैं कि गॉड आपसे कुछ अपने प्यारा जो आपको पर्सन लगता है उससे दूर करता है, आपको सिखाने के लिए, कुछ आपको इम्प्रूव करने के लिए, आप में करेज स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए वो ऐसा करता है। कई बार आपका पेशेंस देखने के ऐसा करता है, आपका विश्वास देखने के लिए ऐसा करता है। कई बार आपको सिखाता है कि प्यार होता क्या है, प्यार जिस्मानी होता है या आत्मा से होता है। आप जब भी किसी को स्पिरिट से प्यार करते हैं, किसी की आत्मा को, तो आई डोंट थिंक कि जो जिस्म है वो मैटर करता है, राइट। रियली ट्रू वर्ड्स, थैंक यू बी सर, थैंक यू। हाय प्रिया स्वीट, पूजा ठाकुर, हाय प्राची शर्मा, हेलो अनन्या, टीना मैम, कैन वी मैनिफेस्ट इंडिविजुअल पर्सन? यस, कर सकते हैं मैनिफेस्ट इंडिविजुअल पर्सन को। यस, मैंने दिया है आंसर, यस आप कर सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन को। सो आप डाउट ना क्रिएट करें, ठीक है, डाउट ना क्रिएट करें, मैनिफेस्टेशन करते रहें। बट हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए, बिकॉज आपके भी कर्म होते हैं, राइट, उसके भी कुछ कर्म होते हैं। एंड यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कोई इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारी किसी अपने की डेथ हो, हमारा अपना कोई हमसे दूर चला जाए। जब वो चला जाता है, डेथ हो गई, क्या हम उसको मैनिफेस्टेशन करके ज़िंदा कर सकते हैं? नो, उसको मैनिफेस्ट करके ज़िंदा नहीं कर सकते, बिकॉज अभी उसका जो है उसका वो है, टाइम आ गया है, उसको जाना ही है, ठीक है। अभी उसका टाइम, अभी यूनिवर्स उसको बुला रही है, वो यूनिवर्स क्या था, यूनिवर्स में वापस जा रहा है वो, ओके, उसका वर्क पूरा हो गया है। सो वहाँ पे आप बे लीफ पे करोगे, पेपर पे लिखोगे, संस्कार हो जाएगा उसका 72 घंटों बाद, 72 आवर्स बाद। तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा उठ जाएगा। ये गॉड चाहेंगे तो हो सकता है, एंजल्स चाहेंगे, गॉड चाहेंगे, वो तब वो चाहेंगे तो हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो अपने ही नियम को अपनी मर्जी से तोड़ते हैं जब उनको लगता है कि अभी तोड़ना आवश्यक है, वरना नहीं। प्रिया हाय दीदी, कैन प्रेयर्स चेंज डेस्टिनी? यस जी अनन्या, प्रेयर्स डेस्टिनी काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, सो सेम थिंग है। लाइक किसी को है दवा जो है काम नहीं कर रही है, मेडिसिन्स, बट दुआ काम कर जाती है। सो ऐसा होता है, और ऐसा हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसा हुआ भी है बहुत बार कि डेस्टिनी, प्रेयर्स डेस्टिनी चेंज कर सकती हैं। देखो स्पेल्स जो हैं, टूणे तंत्र हैं, वो डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, बट प्रेयर्स कर सकती हैं। टूणे तंत्र क्या है, वो एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही होती है ना, कुछ शब्द बोल देना, किसी चीज़ से किसी को नुकसान पहुंचा देना, या किसी को जॉब दिलवाना, किसी को स्पेल से उसका प्यार दिलवाना, बट वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आपने कोई स्पेल करवाया है, लाइक किसी लड़के को पाने के लिए, उसको आपने स्पेल से पा लिया, बट वो परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इट्स अ 100% ट्रुथ। आपकी डेस्टिनी में अगर है तो उसको रहना ही था, ठीक है, तब तो स्पेल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर वो उसके बाद भी वो चला गया, मतलब समझ जाइए कि डेस्टिनी में था ही नहीं, डेस्टिनी में है ही नहीं,
स्पेल से कैसे आप प्राप्त कर लोगे, बट प्रेयर से आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है यार, ठीक है। मैं सिंगल भी चीज़ नहीं बोल सकती जो वो नहीं कर सकता है। ओके, कोई इंसान अगर मर गया है, आप उसको वापस चाहते हो, वो पुनर्जन्म ले सकता है। वो कैसे लेगा, आप प्रेयर करोगे, उसके भी कर्म होंगे, उस पर भी डिपेंड करता है, बट आप ही प्रेयर करोगे, ठीक है, पूरे सच्चे दिल से, बिना किसी मतलब पूरी श्रद्धा से, बिना किसी डाउट के, वो अवश्य सुनता है, तो डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। Are stones and crystals really helpful to have like more wealth, money, success? Yes sir, yes sir। जो बिजनेस ग्रो करने के लिए, जो फिनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है कि पैसा और आए, है ना, सक्सेस और आए, उसके लिए स्टोन्स होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स होते हैं। एक तो होता है ग्रीन एडवेंचर या उसको ग्रीन जेड बोलते हैं, एंड सेकेंड क्रिस्टल है पायराइट। ये दोनों हैं मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। बट इम्पॉर्टेंट होता है सर कि उनको क्रिस्टल्स को ना ऐसे नहीं होता कि ऐसे आप खरीद के लेते हैं तो उसको रख दें साइड पे, उनको सर फिर ऐसा कि प्योर करना पड़ता है। 1 मंथ बाद जब फुल मून होता है तो चंद्रमा की रोशनी में रख कर उनको चार्ज किया जाता है, एंड उनको साइड पे नहीं रखना चाहिए, अपनी एनर्जी के साथ उनको हाथ में लेके मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि वो आपकी एनर्जी से, सोल से कनेक्टेड रहें। सो फिर वो वर्कआउट करते रहते हैं, उनको हाथ में लेके मेडिटेशन करें, उनकी जो शक्ति है, पावर है, उसको बोले कि आपको क्या चाहिए उनसे, एंड ऑफ कोर्स वो वर्क करते हैं। बस उस पर ट्रस्ट रखो उन पर, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, सो वो वर्क करते हैं। प्रिया मैम, हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर करियर? प्रिया मैंने बता दिया है, लाइक आप बोल कर या पेज पर लिख कर या बेल लीफ पर कर सकते हो, या कैंडल जला के। मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो आप सुन लेना, ठीक है, बिकॉज वापिस से उतना वो हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। जानती हाउ वी मैनिफेस्ट फॉर सक्सेस इन एग्जाम? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। प्रिया दी, मुझे 69 नंबर बार बार दिखता है, मैं क्या करूँ? ओके डियर, ओके 69। आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो क्या, मतलब मूव ऑन होने में दिक्कत हो रही है, मूव ऑन। हाय निशा, हाय सौम्या थॉमस, हेलो सौम्या। सो जाने, आपने पूछा था कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें हम सक्सेस इन एग्जाम। तो देखो, सबसे पहले तो पढ़ना ही ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कई हैं, लाइक मेरा ब्रदर भी है, मेरा कज़न, उसने बोला है मैनिफेस्टेशन का बताओ, उसने बुक ही बंद कर दी। मैंने कहा ऐसे कोई ज़रूरत, ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होती है बुक बंद करके, ठीक है। सो या स्टडी तो करनी है, बट मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर सकते हो, लाइक ठीक है, आप डेली जो है पेपर पर लिखो, ठीक है। अपनी कंसंट्रेशन, आपको क्या दिक्कत हो रही है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, या फिर एग्ज़ाम में मन नहीं लग रहा, या घबराते हो एग्ज़ाम से, वही आप पेपर पर लिखो, ठीक है, कि कास्ट आउट माई फियर, या फिर आप लिखो कि गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट का नाम लिखो, गेट गुड मार्क्स इन दिस, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट डे, ठीक है। पेज पर, पूरा पेज पर लिखो 20 या 30 बार पूरे फेथ से, दैट आई गेट गुड मार्क्स इन दिस, सब्जेक्ट का नाम आगे लिखो प्रेजेंट टेंस में, ओके, प्रेजेंट टेंस में लिखो, जो भी आप चाहते हो प्रेजेंट टेंस में लिखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिया, यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेकअप फील्ड। ओके, सो ये आपको गोइंग ऑन का ही बताता है प्रिया, कि ऐसे ही चलते चलो आप, ठीक है, मतलब जो भी सीख रहे हो, कर रहे हो, सही कर रहे हो, गोइंग ऑन, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जाने कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, ओके। सो कंसंट्रेशन, फिर आप पेज पर, ऐसा है कि फिर आप पेज पर जो है वो कंसंट्रेशन लिखो। आज न्यू मून है ना, तो फिर आप ऐसे करना कि कैंडल हाथ में पकड़ना, ठीक है, कैंडल, सिंपल कैंडल हाथ में पकड़ो, ओके, एंड आप अपनी इंटेंशन सेट करो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, कि मैं चाहती हूँ कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। ये बात पूरी फुल इंटेंशन से और अपनी प्योरिटी से बोलो, अपने दिल से, ठीक है। और उसके बाद वो कैंडल है वो बर्न कर दो, जला लो, मतलब ठीक है, बर्न कर दो। और फिर जो है हो सके तो मेडिटेशन करो जब तक जो है कैंडल वो पूरी की पूरी बर्न नहीं होती। ये ध्यान रखना कि वो कैंडल बुझे नहीं, ठीक है, जब तक पूरी पिघलती नहीं, बुझे नहीं, ओके। सो तब तक आप हो सके तो मेडिटेशन करो, वहाँ पे बैठो, इसी प्रेयर को बार बार अपने दिल में बोलो, अपने माइंड में बोलो, और ये पूरा श्योर करो अपने आप को कि ऐसा ही हो रहा है। डाउट क्रिएट मत करो, जस्ट सिंपल,
Mr. Beast, how can we clear out the mental blockages that stopped us from taking action, mostly fear? Okay. सो मेंटल ब्लॉकेजेस को स्टॉप करने के लिए है ना, उसके लिए वही सर कि आप अफर्मेशंस का यूज़ करिए, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करिए। लाइक सर आज न्यू मून है, या फिर इसके बाद 1 अक्टूबर को, आई थिंक 1 अक्टूबर को ही है फुल मून। सो न्यू मून या फुल मून पर कि आप अपने जो है मेंटल ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करना चाहते हैं। जाने और डर लग रहा है? नहीं नहीं यार, डरने की कोई बात नहीं है जाने, इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल मेथड यार। सो अफर्मेशंस हैं, जैसे अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि जो मेरे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वो जो है क्लियर हो रहे हैं। आप इसको पेज पर भी लिख सकते हैं, आप इसको एक मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हम लोग शांत रूप में बैठकर शांति से, सुबह के वक्त है ना, सुबह के वक्त कोई भी वो नहीं होता है शोर शराबा, तो तभी आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि मेरे मेंटल ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, मेरा जो माइंड है वो प्योर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, उसमें बहुत सारे गुड डिसीजंस, गुड जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आ रहे हैं, आई बिलीव दैट। और मैं यूनिवर्स में रिलीज़ करता हूँ कि मैं अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस को ठीक करना चाहता हूँ। किसी तरह का डर भय मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी सोल में ना रहे। ओके, एंड मैनिफेस्टेशन यही है कि एक आज न्यू मून है या फुल मून है, तो मैनिफेस्टेशन करना और भी मतलब वो होता है असरदार। लाइक आप कैंडल को हाथ में लीजिए, अपनी इंटेंशन सेट करिए कि मैं चाहता हूँ मेरे सारे मेंटल ब्लॉकेजेस हट जाएं और मैं एक्शन ले पाऊँ, मुझे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, मेरा बिजनेस चले। सो फियर है, कोई भी ऑब्स्टैकल फियर में रास्ते में ना आए, मैं उसको स्ट्रेंथ दो मुझे, कि मैं इनकरेजमेंट दो कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, टैकल कर पाऊँ। और उसके बाद आप जो है अपनी कैंडल को जला लें। फिर वही है, मेडिटेशन करें तब जब तक कैंडल फुल बर्न आउट नहीं होती है। यस, पेज पर लिखना चाहते हैं तो सर पेज पर लिखिए और उसको कैंडल के नीचे रखिए, मतलब कैंडल पर पहले तो पूरी इंटेंशन से पेज पर लिखिए, फिर कैंडल पर इंटेंशन करके कैंडल पेज पर रखिए, फिर कैंडल बर्न आउट करिए, और फिर जो वो पेज है वो आप मून लाइट में बर्न आउट कर सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट वेज। थैंक यू सो मच दी, वेलकम जाने, वेलकम जाने। या जाने, वैसे आपका नेम क्या है? मिस्टर बीस, थैंक्स अ लॉट मैम, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम यू एंड यू मेक्स अस फेथफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो किसी का भी क्वेश्चन है, और एनीवन इज देयर हु वांट टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन और फेथ? So I'm going to end the live. So Janvi, okay. So now I'm going to end up the live. Thank you so much. Thank you to all of you for join the live. Okay, thank you so much for listening the session manifestation and faith. Thank you so much. आप प्लीज़ वीडियो अपने फुल देखिए, थैंक यू सो मच। आप सभी एंड तक जो रहे हैं वीडियो में, लाइव वीडियो में, थैंक यू सो मच। प्रिया मैम, यू आर टू स्वीट, यू ऑलवेज रिप्लाई, ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही, ठीक है, मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, ठीक है, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम निकाल कर सभी का रिप्लाई दूँ, मैं सभी को देती हूँ। अगर कभी ऐसा हो, ठीक है, किसी को ना दे पाऊँ तो आई एम रियली सॉरी, बट आई ऑलवेज डू दैट। बट फिर भी आई एम रियली सॉरी अगर किसी को भी मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो। मिस्टर बीच, नॉट अ क्वेश्चन, ब्लेसिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस यही चाहिए होती है मुझे, जो मेन चीज़ है ना, बाकी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच रीमा, हेलो रीमा फ्रॉम एंटायर हार्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मे लॉर्ड ब्लेस यू फॉरएवर, यू टू सर। आपको भी जो है फिनेंशियल ब्लॉकेजेस सब हट जाएं, मेंटल ब्लॉकेजेस हट जाएं और सब कुछ पॉजिटिव हो, यही मेरी विश है, मेरी यही दुआ है। सो फॉर ऑल ऑफ़ यू मेरी यही दुआ है कि आप जो है सही रास्ते पे जाएं, सभी ट्रू पाथ को फॉलो करें, ईश्वर में और ज़्यादा बढ़े, मेडिटेशन में, चैंटिंग में बढ़े, ये सच्चाई जाने, मटेरियलिस्टिक जाने कि मटेरियलिस्टिक कौन सी चीज़ें हैं और स्पिरिचुअल कौन सी चीज़ें हैं, और आप स्पिरिचुअल चीज़ों के पीछे भागे। ओके,
एंड या अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखो कि आपकी एनर्जी कहाँ लगानी है। हर किसी पर अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एनर्जी वो गॉड की दी हुई एक पावर है, एक शक्ति है, उसको हर जगह नहीं लगा सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही रीज़न है कि मैं रेकी का या टैरोट का चार्जेस लगाती हूँ। एंड अगर गॉड गाइड करते हैं तो ज़रूर करती हूँ, और मैं फ्री नहीं करती हूँ। इफ़ गॉड गाइड मी ओनली दैट, बिकॉज उसके किसी भी हम हुक्म को टाल नहीं सकते हैं, राइट। बाकी इंसान तो इंसान ही है ना। यस, थैंक्स अ लॉट मैम, वेलकम सर। प्रिया मैम, मेरे को ब्लेस करो कि मैं मेकअप फील्ड में ग्रो कर पाऊँ। यस श्योर, यस श्योर प्रिया, मेरी यही दुआ है कि आप मेकअप फील्ड में बहुत आगे जाएं, ओके, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यस, हर मनुष्य में देवता बसता है, हर मनुष्य में महादेव बसते हैं। So, Har Har Mahadev, and now we end this live chat. If anyone don't understand or unable to understand Hindi, then DM me. I will all translate into English for you. Okay. Thank you so much for all your patience और आप वीडियो में रहे। Thank you so much. वीडियो के नीचे आप कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, कुछ भी आपका रह गया है, डाउट है, आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, ओके। बिकॉज अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए बिज़ी हूँ, सो मैं मॉर्निंग रिप्लाई कर पाऊँगी, बट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ओके। थैंक यू सो मच। हेलो सरगम, नाउ वी आर गोइंग टू लाइव टू एंड वीडियो। सो थैंक यू सो मच लव टू यू, ब्लेसिंग्स टू यू, ओके, एंड गॉड आपके साथ रहें। स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट। मैम आप पेंटर हो, थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। तो अपना ख्याल रखना, ओके। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यस सर, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड।